दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि वैज्ञानिक हर ग्रह पर कोई ना कोई मिशन भेजते ही रहते हैं और उन मिशन के जरिए उन ग्रहों की पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसी सोलर सिस्टम का सबसे मुख्य ऑब्जेक्ट है हमारा सूरज। पहले वैज्ञानिकों को भी लगता था कि चाहे हम सभी ग्रहों पर मिशन भेज दें, लेकिन हम कभी भी सूरज पर कोई भी प्रोब नहीं भेज सकते। सूरज के ऊपर तो छोड़िए, सूरज के आसपास भी हम किसी भी प्रोब या सैटेलाइट को भेज नहीं सकते हैं। और इसका कारण बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि सूरज का तापमान इतना ज़्यादा है कि किसी भी मेटल को पल भर में पिघलाकर उसे तबाह कर सकता है। सूरज एक ऐसी जगह है कि जिसे वैज्ञानिक कभी भी उसके पास जाकर उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लेकिन वो ज़माना बीत गया जब किसी स्पेस प्रोब का सूरज के पास जाना उसके लिए मौत की दावत थी। 21वीं सदी के वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया है जिसकी कल्पना कभी किसी वैज्ञानिक ने नहीं की होगी। क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्पेस प्रोब भेजा है जो सूरज की सतह के पास से गुजरकर उसके चक्कर लगाकर सूरज की पढ़ाई कर रहा है, और वो स्पेस प्रोब सही सलामत भी है। आखिर उस स्पेस प्रोब में क्या था कि वो सूरज के पास चला गया और उसे कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं द यूनिवर्स चैनल। तो शुरुआत होती है साल 1958 में, जब वैज्ञानिकों के एक समूह ने पहली बार सूरज के पास जाने की कल्पना की थी। उस वक्त वैज्ञानिकों ने सोचा था कि किसी ऐसे प्रोब को डेवलप कर ले जो इतनी ज़्यादा हीट को रजिस्ट कर पाए तो हम लोग आसानी से सूरज के पास पहुंच सकते हैं और वहां से नई नई जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन अफसोस, साल 2000 तक भी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी कि ऐसे ऑब्जेक्ट को बना सके जो सूरज के पास जा सके। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों के पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि वो सूरज पर जाने की हिम्मत जुटा सके। तब जाकर उन्होंने भी तय किया कि अब तो सूरज पर जाना ही जाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर नासा ने शुरू किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था पार्कर। तब उन्होंने ऐसा प्रोब बनाना शुरू किया जो सूरज को टच करके बिना नुकसान पहुंचे हमें सूरज की सटीक जानकारी दे सके। आप में से कहीं को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सूरज को टच करने का मतलब क्या है। हम सब ये तो जानते ही है कि सूरज एक ऐसा स्टार है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट के प्लाज्मा से बना है, जिसका इनडायरेक्टली यही मतलब होता है कि सूरज पर कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है जहां पर कोई भी स्पेस प्रोब लैंड नहीं कर सकता। हीलियम और हाइड्रोजन के फ्यूजन से सूरज हमेशा जलता रहता है। ऐसी सिचुएशन में स्पेस प्रोब सूरज को टच कैसे करेगा? अगर सीधे तरीके से बताऊं तो सूरज को टच करने का मतलब यह है कि स्पेस प्रोब सूरज की कोरोना को टच करेगा। सूरज के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर यानी कि बाहरी वातावरण को कोरोना कहते हैं, या फिर साइंस की भाषा में अगर मैं समझाऊं, एक ऐसी लिमिट जहां तक सूरज की ग्रेविटी उसके सोलर विंड पार्टिकल को बांध कर रखती है। इस सीमा के अंदर बहुत ही रेडियो एक्टिव एनोनाइज्ड पार्टिकल मौजूद रहते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड से सूरज की ग्रेविटी के कारण उसके चारों ओर मूव करते रहते हैं। ये सोलर विंड सूरज के हजारों लाखों किलोमीटर दूर तक रहते हैं और यहीं से सूरज की शुरुआत हो जाती है। हमारा पार्कर स्पेस प्रोब भी इसी सोलर विंड में घुसकर सूरज की पढ़ाई कर रहा है। प्लान के हिसाब से प्रोब को सूरज के मल्टीपल चक्कर काटकर सूरज की कोरोना में एंटर करना था, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जब इस सोलर प्रोब ने सूरज का 8वां चक्कर काटा, आखिरकार वो पल आ ही गया जब वैज्ञानिकों की 60 साल की मेहनत रंग लाई और यह प्रोब सूरज की सीमा को छू सका। 12 अगस्त 2018 को लॉन्च हुआ पार्कर प्रोब ने 14 दिसंबर 2021 को आखिरकार पहली बार सूरज को छूने का इतिहास रचा। वहां से उसने अपनी पहली तस्वीर भेजी जिसमें आप हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल को देख सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा तापमान पर जहां कोई भी टिकने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, इतने लंबे समय से ये पार्कर प्रोब कैसे टिका हुआ है? इसके लिए भी आपको डिज़ाइनर और साइंटिस्ट की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यह सभी उन्हीं की मेहनत की वजह से हो पाया है।
दरअसल इस पार्कर सोलर प्रोब के एक साइड में एक ऐसी वाइट शील्ड लगी हुई है जो सूरज से आने वाली हीट को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है और पीछे मौजूद सभी इक्विपमेंट को ठंडा रखेगी। इससे ज़्यादा सूरज की हीट बाकी इक्विपमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इस सफ़ेद रंग की शील्ड को कार्बन नाम के एलिमेंट से बनाया गया है, जबकि इसके अंदर का हिस्सा कार्बन फोम का बना हुआ है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर पाता है। ये स्पेस प्रोब हीट के मामले में पूरा ऑटोमेटिक काम करता है। इस प्रोब में एक ऑटोनोमर सॉफ्टवेयर लगा है जो प्रोब में लगे चारों सेंसर की मदद से ये डिटेक्ट करता है कि आखिर हीट सोर्स कहाँ से आ रहा है और उसी डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के बाद हीट शील्ड को उसकी तरफ घुमा देता है, जिससे स्पेस प्रोब सही दिशा में चलने लगता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो जिस तरफ से भी सूरज की ज़्यादा गर्मी पड़ती है ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है और उसके बाद हीट शील्ड को उसी की तरफ मोड़ देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे कि वो सूरज की तरफ सही डायरेक्शन में चलता रहता है। इसके अलावा इस प्रोब के हीट शील्ड के पीछे कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है जो पानी की मदद से लगातार सर्कुलेशन करते हुए प्रोब के किसी भी हिस्से को मेल्ट होने से बचाता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत तरह के इक्विपमेंट लगे हुए हैं और इन्हीं कॉम्बिनेशन की वजह से ये असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। ये तो इस स्पेस प्रोब ने हमें बहुत ही नियमित जानकारी दी है, जैसे सूरज द्वारा रिलीज की जा रही मैग्नेटिक एनर्जी को भी सतह से उसी तरह निकलती है जैसे हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी से लावा निकलता है। जब सूरज की सतह का प्रेशर बहुत बढ़ता रहता है, यही मैग्नेटिक एनर्जी आपस में फोर्सफुल हो जाती है और फिर पूरी ताकत से उस मैग्नेटिक फोर्स को सूरज के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है, जिससे कि सूरज के चारों ओर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कोरोना कहते हैं और जिसका चक्कर ये पार्कर प्रोब लगा रहा है। दोस्तों आने वाले समय में ये स्पेस प्रोब हमें बहुत सारे और खुलासे करने वाला है कि आखिरकार सूरज में चल क्या रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।